Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Algebraic fractions के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कि उसमें किस तरीके से एट द सेम टाइम एप्लीकेशन आएगी फॉर्मूले की और मिड टर्म ब्रेक एंड द कॉमन मेथड। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके पास एक और चांस है कि आप हर फैक्टराइजेशन के मेथड की एप्लीकेशन को दोबारा से समझ लें। वैसे तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फैक्टराइजेशन में हमने कॉमन मेथड किया, देन फॉर्मूला मेथड a plus b whole square, a minus b whole square and a square minus b square। आफ्टर दैट मिड टर्म ब्रेक पे भी हमने वीडियोस को बनाया है ताकि आप लोग हर चीज को डिटेल में समझ लें। नहीं समझ में आता तो आप आज भी दोबारा समझ सकते हैं या उन्हीं वीडियोस को दोबारा से भी जाकर आप देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत डीपली आपको हर चीज एक्सप्लेन की जा रही है। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के टॉपिक में हमारे पास यहाँ पर ऊपर है न्यूमरेटर में 9x² minus y²। इफ एनीथिंग इज कॉमन सो टेक इट, बट यहाँ पर कॉमन नहीं है। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट एप्लीकेशन आ रही है स्क्वायर्स के फॉर्मूले की which is a² minus b²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, इसको हम पहले क्लोजर टर्म्स में लिखेंगे। 9 is the square of 3 and x, so 3x² minus y²। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में आपके पास है y² minus 2x, y minus 3x²। 3 is not the square of any number, it means यहाँ फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं होगा, यहाँ मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होगी। मिड टर्म ब्रेक को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसी दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3i प्लस माइनस करें तो आपके पास -2i। इस माइनस का मतलब है कि आपने जो फर्स्ट वैल्यू द बिगेस्ट नंबर जो लेना है दैट विल बी अ नेगेटिव साइन। सो -3xy प्लस 1xy माइनस 3xy²। इसको देखकर आप फिर से अपनी मिड टर्म ब्रेक को रिकॉल कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस माइनस -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x आ गया, और प्लस माइनस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करते हैं। अब यहाँ पर आपको नॉमिनेट करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो 3.a² minus b² is equal to a plus b into a minus b। a रिप्लेस कर रहा है 3x को, सो आप यहाँ लिखेंगे a is equals to 3x and b is equals to y। नाउ अब इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x plus y and 3x minus y। यहाँ से कॉमन लेंगे तो y और y सेम है, सो y आपके पास आ गया एज अ कॉमन। अब आपके पास अंदर क्या रह गया, y minus 3x, यहाँ पर है पॉजिटिव साइन और x एंड x सेम है, सो पॉजिटिव साइन और यहाँ से आपके पास x कॉमन आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रह गया, y minus 3x, y minus 3x, y minus 3x, बोथ आर सेम। इट मींस आपके अभी तक के फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। इक्वल का साइन 3x plus y and 3x minus y को तो हमने अब कुछ नहीं करना बिकॉज न्यूमरेटर में हमारी फॉर्मूले की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। सेकंड आपके पास है y minus 3x को एज अ कॉमन लेंगे और आपके पास इनर में रह जाएगा y plus x। अब x y minus 3x, y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ पे 3x आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ 3x नेगेटिव है। अब इनकी कैंसिलेशन तो आप कर सकते हैं, बट अगर अब इसको यहाँ पर भी छोड़ देंगे क्वेश्चन को तब भी आई थिंक आपका ये क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होगा बिकॉज आपने इसकी मैक्सिमम जो है वो सॉल्यूशंस कर दिए। स्क्वायर की टर्म्स को आपने नॉर्मल लीनियर फॉर्म में ले आए, ऑल द वेरिएबल्स हैविंग अ पावर 1, बट आप फिर भी और आगे सॉल्यूशन करना चाहिए तो एक स्टेप इसका पॉसिबल है। वो स्टेप क्या पॉसिबल है, आप इस ब्रैकेट में से माइनस को एज अ कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x plus y will be as it is, 3x minus y will be as it is। इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन लूं तो 3x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और बाकी हमारे पास y plus x as it is है। अब ये दोनों सेम है, यू कैन कैंसिल इट। तो आपके पास आंसर में क्या आ गया, -3x plus
y ओवर y प्लस x, आप इसको x प्लस y भी लिख सकते हैं। ये माइनस साइन यहाँ पर अब एज अ आंसर में आ जाएगा इन दोनों टर्म्स के साथ, एज अ फ्रैक्शन के साथ। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें एट द सेम टाइम आपके पास मिड टर्म ब्रेक भी हुई है और फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और डिटेल में इसकी समझ आ जाए। D2 में आपके पास ये क्वेश्चन यूनिट 6 की एक्सरसाइज में एडवांस लेवल में दिया हुआ है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें एक एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सब में आपको हर एक मेथड की एप्लीकेशन मिलेगी। सो आई चूज दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लेन यू कि इससे आपको बहुत ज्यादा और डिटेल में समझ में आएगा कि हमने फ्रैक्शंस में जो फॉर्मूला या कॉमन मेथड अप्लाई करना है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हर एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आता है तो उसको ले लें, वो आपकी वैल्यूज को कंप्रेस करके स्मॉल नंबर्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब पहली वैल्यू इसमें से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2 and 6, 2 and 4 सेम टेबल पे डिविजिबल है, एंड 3 and 12 ये भी आपके पास सेम नंबर पे डिविजिबल है। बट ये जो पहली वाली न्यूमिनेटर है इट्स y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, आपके पास जो फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी राइट हैंड साइड गिवन है, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कंप्रेस करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी राइट हैंड साइड गिवन है? y स्क्वायर है माइनस 4y, एक ही वेरिएबल है जो यहाँ पर आ गया, और प्लस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये 2 और ये फॉर्मूले का 2 विल गिव यू 4। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूले में और ये 3 आपके पास कॉमन मेथड में जा रहे हैं। सो अब इसको पहले हम फॉर्मूले के अंदर क्लोज करेंगे। सो y रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 into y द फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू 4 रेज़ टू पावर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, और यहाँ से सेकेंड वैल्यू आपके पास आ गई 2। नाउ 2 to the 4y आ गया। नेक्स्ट नीचे से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो रह गया y प्लस 2 नॉट 1, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो अंदर रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 4 द 12, तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, सो यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इसको अब हम क्लोज करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड गिवन थी, द फर्स्ट वैल्यू y एंड सेकेंड वैल्यू 2, सो a माइनस b विल गिव यू y माइनस 2 होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है 2 into 1 माइनस 3y, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 into y प्लस 2 और 3। अब y स्क्वायर माइनस 4 की एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू इज y एंड द सेकेंड वैल्यू इज 2। सारी वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे, कोई किसी में चेंज नहीं, ना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2, अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है y प्लस 2 एंड y माइनस 2, y प्लस 2 आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ से आप देखिए आपके पास कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है? यस, y प्लस 2 एंड y प्लस 2 ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, विद द सेम पावर है सो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। y माइनस 2 एंड y माइनस 2 ये कैंसिल होंगे तो पावर्स में डिफरेंस है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, दैट विल बी गिव यू 1 पावर इन द आंसर। सो फाइनली हमारे पास ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप इस 2 को स्टेप में भी कैंसिल कर सकते थे बट मुझे नहीं याद रहा, एट द एंड भी आपने कैंसिल कर दिया तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आपके पास आ गया y माइनस 2 पावर 1, बिकॉज इसने इसकी एक पावर को कट कर कर आपको 1 आंसर दिया है इन द पावर। यहाँ से हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, यहाँ पर है 1 माइनस 3y और यहाँ से है सिर्फ 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको हर एप्लीकेशन बिल्कुल सही से आती है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्कि इट्स अ गेम
आपने न्यूमिनेटर में एक गेम अप्लाई की, डिनोमिनेटर में अप्लाई की, न्यूमिनेटर की गेम चलती जा रही है, डिनोमिनेटर की यहीं पे खत्म होगी। इट्स अ वेरी एंजॉयबल थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल और इसको आपने बहुत एंजॉय करके सीखा होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। कोई ऐसा की पॉइंट जो मैं स्टार्ट में नहीं बोलना मुझे नहीं याद रहे, एंड पे आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट से सिर्फ देखी होती तो आपको ये नहीं याद रहता कि इसका 2 से कैंसिल हो रहा है, तो वो मुझे एंड पे जाकर याद आया। तो एंड तक वीडियोस को जरूर देखा करें और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको रोज की वीडियोस मिलती रहे मैथ से रिलेटेड। आपके पास इस चैनल के थ्रू अनदर चांस है टू अंडरस्टैंड द मैथ्स। मैथ्स इज द बेसिक सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। आपके करिकुलम में तो है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए भी मैथ्स बहुत जरूरी है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा, द की रोल ऑफ मैथ्स इन एवरी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।